अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग 4 टू 20 मिली एम्पियर और 0 टू 20 मिली एम्पियर के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उनको देखेंगे और देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस हासिल हैं 4 टू 20 मिली एम्पियर को ओवर 0 टू 20 मिली एम्पियर। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था कितने किस्म के सिग्नल्स हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सिग्नल फ्लो दिख रहा होगा, सेंसर टू पीएलसी। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, सेंसर जो है हमारे पास, कोई भी फील्ड सेंसर, वो क्या कर रहा होता है, वोल्टेज टाइप सिग्नल निकाल रहा होता है। ठीक है, वोल्टेज टाइप सिग्नल एमिट कर रहा होता है। वो वोल्टेज टाइप सिग्नल हमारे पास ट्रांसमीटर में जाता है और वो ट्रांसमीटर क्या करता है, सिंपली उस वोल्टेज टाइप सिग्नल को करंट टाइप सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर वो करंट टाइप सिग्नल हमारी पीएलसी में जा रहा होता है। लेकिन पीएलसी अपने प्रोसेस को आगे करने से पहले, आगे प्रोसीड करने से पहले क्या करता है, उस करंट टाइप सिग्नल को दोबारा वोल्टेज टाइप सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएलसी के इंटरनल सर्किटरी में से एक सर्किट ऐसा होता है जो आपके करंट टाइप सिग्नल को वोल्टेज टाइप सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सवाल आ सकता है कि आप जब वोल्टेज टाइप सिग्नल आपका सेंसर निकाल रहा है तो वाई हम जो है, हम इस चीज़ को जो है दोबारा ट्रांसमीटर के थ्रू करंट टाइप सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसका सवाल, इसका जो जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है कि हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अब डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, मान लीजिए कि आपका ये फील्ड सेंसर या फील्ड ट्रांसमीटर आपके पास एक लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू जो है आपके सीआर यानी कंट्रोल रूम में आपके पास पीएलसी जहाँ इंस्टॉल है वहाँ तक ये सिग्नल लेकर आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इस केबल की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इस केबल की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो वोल्टेज टाइप सिग्नल में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ठीक है, वोल्टेज टाइप सिग्नल में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो जब ये वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ट्रांसमीटर 10 वोल्ट का सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होते होते यहाँ तक आते आते सिग्नल हमें हो सके 9 वोल्ट दे रहा हो या 9.5 वोल्ट दे रहा हो, मतलब इसकी एक्यूरेसी जो है लो हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस लो एक्यूरेसी। जब वोल्टेज टाइप सिग्नल को हम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कराते हैं ना, वोल्टेज टाइप सिग्नल को, तो क्या होता है, हमारे पास एक्यूरेसी जो है, बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम वोल्टेज टाइप सिग्नल के बजाय करंट टाइप सिग्नल पे जाते हैं। ठीक है, चूंकि करंट सीरीज में सेम होता है और ये वायर जो है सीरीज में है, तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास जो भी एक्यूरेसी के साथ वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यू रिसीव हो रही होगी पीएलसी पे। यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के करंट सिग्नल होते हैं, पहला 0 टू 20 मिली एम्पेयर होता है और जो दूसरा होता है वो 4 टू 20 मिली एम्पेयर होता है। हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 0 टू 20 मिली एम्पेयर को जो है डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक टैंक है जिस पे एक हमारे पास लेवल ट्रांसमीटर लगा है। ये लेवल ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, 0 टू 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमारी पीएलसी को दे रहा है। हमारे पास लोअर रेंज ऑफ लेवल क्या है, 0% और मैक्सिमम रेंज ऑफ लेवल क्या है, 100%। जब हमारे पास 0% होगा टैंक का लेवल, तो ट्रांसमीटर 0 मिली एम्पेयर जो है इस पीएलसी को सेंड कर रहा होगा। अगर हमारे पास टैंक का लेवल 100% होगा तो ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल पीएलसी को रीड करवा रहा होगा। ओके, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर टैंक का जो लेवल है 10% समथिंग होता है, तो इस 10% के तहत हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। लेकिन हमारे पास अगर कोई वायर जो है वो डैमेज हो जाती है या हमारा सेंसर जो है वो माल फंक्शनिंग करता है, सही काम नहीं कर रहा होता, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, जो 10% पे समथिंग आ रही होगी यहाँ पे, वो जीरो हो जाएगी। हमें लगेगा कि हमारा जो है टैंक का लेवल जो है वो 0% है। लेकिन क्या होगा, उस वक्त हमारे पास फॉल्ट होगा, या तो हमारी वायर डैमेज हो सकती है या हमारा जो है सेंसर वो सही काम नहीं कर सकता होगा। तो इसमें जो डिटेक्शन है ना, मतलब इसकी जो हमारे पास 0 टू 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल है, इट इज़ नॉट कैपेबल टू डिटेक्ट सिस्टम फेलियर ना। अगर हमारे पास कोई सिस्टम फेलियर आता है तो इसको तो लगेगा ये 0 मिली एम्पेयर आ रहा है, तो हो सके इस टैंक का लेवल ही 0% हो। ठीक है, ऑपरेटर या कोई भी इंजीनियर या प्रोसेस इंजीनियर उसको समझेगा कि यहाँ पे टैंक का लेवल 0% है, इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है, इसकी लोअर रेंज शो हो रही है। लेकिन माइट भी पॉसिबल उस वक्त जो है आपके पास जो है वायर डैमेज हो या सेंसर माल फंक्शनिंग कर रहा हो और उस वक्त आपका टैंक हो सके 80% हो या ओवरफ्लो हो रहा हो, तब भी ये 0 दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है, 0 टू 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल में आप इतने कैपेबल नहीं होते कि आप डिटेक्ट कर सको सिस्टम फेलियर को। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास 4 टू 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होता है, सेम वही सिनेरियो है, ये टैंक है, यहाँ पे हमारा एक लेवल ट्रांसमीटर लगा है। ये लेवल ट्रांसमीटर जो है 0 और 100% की लोअर और हायर रेंज को इन टर्म्स ऑफ नाउ
4 to 20 मिली एम्पेयर कर रहा है। वहाँ पे हमारे पास जीरो थी लोअर रेंज, यहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट क्या रखा है लोअर का 4 मिली एम्पेयर। इट मीन्स जब हमारे टैंक का लेवल 0% होगा, ठीक है, टैंक का लेवल जो है 0% होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 मिली एम्पेयर शो होगा, यानी हमारी पीएलसी इस ट्रांसमीटर के थ्रू 4 मिली एम्पेयर के सिग्नल को रीड कर रही होगी। बट अगर हमारे पास कोई वायर डैमेज हो जाता है या फिर हमारे पास सेंसर माल फंक्शन करता है, ट्रांसमीटर वर्क नहीं करता प्रॉपर्ली, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 मिली एम्पेयर शो होगा। इट मीन्स ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि हमारा जो है सेंसर खराब हो चुका है या वायर डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल होता है कैपेबल होता है सिस्टम फेलियर को डिटेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो कि अभी हमारे पास क्या डिफरेंस जो हमने देखा है 0 to 20 मिली एम्पेयर और 4 to 20 मिली एम्पेयर में। बेसिक जो इसका जो बुनियादी फंडामेंटल जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं 4 to 20 मिली एम्पेयर को, ठीक है। वायर ब्रेक हो रही है या हमारा सेंसर खराब हो रहा है या कोई भी दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इशू आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ लोअर रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा समथिंग इज रॉन्ग इन बिटवीन दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन के बीच जो है हमारे पास कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हम उसको फिर रेक्टिफाई करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, जो भी हमारी एसओपी होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्यों है, क्यों उसको इतनी एडवांटेजेस हासिल है। तो सबसे पहला तो है लाइव लाइन डिटेक्ट, मतलब इसमें लाइव लाइन फॉल्ट की जो है डिटेक्शन हो सकती है, ठीक है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। एबिलिटी टू डिटेक्ट अ सिस्टम फेलियर, दोनों कमोबेश एक ही जैसी चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास वायर ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे 4 के बजाय 0 मिली एम्पेयर शो हो रहा होता है, तो हम इसको लाइव लाइन भी जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एबिलिटी होती है सिस्टम फेलियर को डिटेक्ट करने की। 4 to 20 मिली एम्पेयर की बात हो रही है। अलाउ डिवाइसेस टू ऑपरेट, क्योंकि 4 मिली एम्पेयर का सिग्नल होता है, इसमें मिनिमम तो आप अपनी जो है डिवाइस को, जो आपकी ट्रांसमीटर होती है, आप उसको भी ऑपरेट करवा सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। फिर क्या, इंड्यूस एडी करंट इंड्यूस होता है, जो अगर हम 0 to 20 मिली एम्पेयर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी लोअर रेंज 0 होती है तो उसमें हमारे पास जो क्या होता है रीडिंग जो है फॉल्स आ सकती है। लेकिन 4 to 20 मिली एम्पेयर में हमारे पास जो लोअर रेंज होती है वो 4 मिली एम्पेयर की होती है, जिसकी वजह से एडी करंट का जो इंडक्शन होती है उसकी, वो इसको अफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक्यूरेसी फिर भी हमें 4 to 20 मिली एम्पेयर में मिलेगी और 0 to 20 मिली एम्पेयर में 0 मिली एम्पेयर पे हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेस सेंसिटिव टू बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल नॉइज देन मैनी अदर सिग्नल्स। अब क्या होता है, हमारे पास ये जो 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल होता है ना, ये बहुत लेस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर इसके साथ कोई और भी वायर चल रही हो तो ये क्या होता है, उस पर इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, सेंसिटिविटी इसकी स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को से जो है इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता और इसका जो सिग्नल होता है एग्जैक्टली वही अवेलेबल हो रहा होता है पीएलसी को, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हों, लेकिन अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन की अगर बात की तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। लिनियरिटी बेस पे अगर देखा जाए, यानी अगर हम इसको जो है 0, 25, 50, 75 और 100% में ब्रेक करके देखें, तो हमारे पास क्या होगा, जब अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक लेवल टैंक है, एक हमारे पास टैंक है जिसपे एक लेवल सेंसर लगा है, वो लेवल सेंसर या लेवल ट्रांसमीटर जब 0% दे रहा होगा तो पीएलसी हमारी 4 मिली एम्पेयर रीड कर रही होगी। इस तरीके से अगर 25% हमारा जो है टैंक का लेवल होगा तो 8 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमारे पास पीएलसी पे जो है पीएलसी रीड कर रही होगी फ्रॉम लेवल ट्रांसमीटर। 50% पे होगा तो 12 मिली एम्पेयर पीएलसी रीड कर रही होगी। इसी तरीके से अगर हमारे टैंक का लेवल 75% होगा तो हमारी जो पीएलसी वो 16 मिली एम्पेयर का सिग्नल रीड कर रही होगी हमारे लेवल ट्रांसमीटर से। सेम इज द केस फॉर 100%, अगर हमारे टैंक का लेवल 100% है तो क्या होगा, पीएलसी हमारे पास 20 मिली एम्पेयर का जो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो उसको रीड कर रही होगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी कन्वर्जन जो है और डिटेल में बताऊं, इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूले के थ्रू जो है और डिटेल में बताऊं, तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही या आपको लग रहा है कि इस चीज़ को और डिटेल में मुझे बताना चाहिए, तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।